नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। डॉक्टर जेएल सैनी उपनिदेशक पशुपालन विभाग सिक्कर सेवानिवृत्ति समारोह जो हमने कवर किया है पीडीएस न्यूज के ऊपर। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर प्रसारित होने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डॉक्टर जेएल सैनी उपनिदेशक के पद से रिटायर हो गए हैं। डॉक्टर जेएल सैनी ने रिटायरमेंट के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला में गौस्वामी की गायों को गुड़, दलिया, हरा चारा व केले खिलाए। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और उनका पूरा परिवार व रिश्तेदार मौजूद रहे। डॉक्टर जेएल सैनी मूलतः चौकड़ी के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे थोई में रह रहे हैं और काफ़ी वर्षों से उन्होंने अपना निवास स्थान थोई में बना रखा है। इस अवसर पर डॉक्टर जेएल सैनी का श्री कृष्ण गौशाला के पदाधिकारियों ने माला व साफा पहनाकर सम्मान स्वागत किया। कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष के द्वारा डॉक्टर जेएल सैनी को नारियल व गौ माता की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ रही और क्षेत्र के सैकड़ों प्रतिष्ठित नागरिकों ने श्री कृष्ण गौशाला में डॉक्टर जेएल सैनी की सेवानिवृत्ति पर आयोजित गौस्वामी में उनका स्वागत किया। करड़ का सरपंच प्रतिनिधि हरलाल कुड़ी ने भी डॉक्टर जेएल सैनी को माला व साफा पहनाकर सम्मान दिया, स्वागत किया। डॉक्टर जेएल सैनी काफ़ी समय से थोई क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ के पशुपालकों के लिए उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी हैं, जिसके कारण आज क्षेत्र के सैकड़ों लोग उनकी सेवानिवृत्ति में मौजूद रहे हैं। डॉक्टर जेएल सैनी अपने सरल स्वभाव के लिए हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर कुमावत ने भी उनका स्वागत किया और डॉक्टर कुमावत का भी स्वागत गौशाला के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। हम आपको पूरा सेवानिवृत्ति समारोह दिखाएंगे। डॉक्टर जेएल सैनी गौस्वामी करने के बाद अपने निवास स्थान के लिए निकल गए हैं। गौशाला से लेकर वह अपने निवास स्थान पहुंचते हैं, उसके बीच क्या हुआ वो हम आपको दिखाएंगे और डॉक्टर जेएल सैनी ने अपने पूरे कार्यकाल में किस तरह से सेवा कहां कहां पे दी वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर जेएल सैनी कैंपर गाड़ी में अपनी धर्मपत्नी के साथ सवार होकर थोई बाजार से होते हुए अपने निवास स्थान के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जेएल सैनी ने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा जो मुझे मान सम्मान और प्रेम मिला है वह उनके लिए बहुत ही अनमोल है। डॉक्टर जेएल सैनी सिर्फ पालतू पशुओं के लिए ही नहीं, आवारा पशुओं के लिए भी हमेशा तत्पर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि डॉक्टर जेएल सैनी अपने ड्यूटी के दौरान जब भी घर जाते थे, रास्ते में होते थे, उन्हें कोई आवारा पशु दिखता था तो उसकी भी निस्वार्थ पूर्वक होकर वो सेवा करते थे। डॉक्टर जेएल सैनी एक चमक अपने चेहरे पे लेके, एक मुस्कान अपने चेहरे पे लेके अपने निवास स्थान के लिए निकले हैं और उनके इस जुलूस में उनके रिश्तेदारों ने जमकर ठुमके लगाए हैं, जमकर आनंद लिया है उनकी सेवानिवृत्ति समारोह का। जैसे ही डॉक्टर जेएल सैनी अपने निवास स्थान पर पहुंचे, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद उन्हें मिले, जो कि उनकी एक झलक पाने के लिए तत्पर थे और लोगों ने सेवानिवृत्ति समारोह का वीडियो फुटेज पिक लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर जेएल सैनी का ये निवास स्थान है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे और उनसे मिलने के लिए। डॉक्टर जेएल सैनी के सेवानिवृत्ति होने पर थोई के पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी, भारतीय लघु उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार उर्फ जगन सैनी, श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकरलाल सैनी ने भी डॉक्टर जेएल सैनी को उनके निवास स्थान पर साफा पहनाया। पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी ने डॉक्टर जेएल सैनी को आशीर्वाद दिया और साथ में उनकी लंबी उम्र की कामना की और उन पे प्राउड फील किया। इस अवसर पर श्याम म्यूजिकल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शंकरलाल सैनी ने डॉक्टर जेएल सैनी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और भारतीय लघु उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार उर्फ जगन सैनी ने भी डॉक्टर जेएल सैनी को माला पहनाई। कांग्रेस पार्टी के
अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जेएल सैनी के दोस्त मित्रगण जो कि अलग अलग विभाग से थे वो भी मौजूद रहे इस सेवानिवृत्ति समारोह में। आइए डॉक्टर जेएल सैनी ने क्या बताया, जानते रिपोर्ट। मैंने मई 1989 में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर से BVS एंड एच की डिग्री पास करी। तत्पश्चात 3 जुलाई 1989 को मेरी प्रथम नियुक्ति राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय चाणोद जिला पाली में हुई। तत्पश्चात मैं वहाँ से स्थानांतरण होकर के 1990 में कांवट आया। कांवट के पश्चात मेरा स्थानांतरण पशु चिकित्सालय नेछवा हुआ। नेछवा के पश्चात मेरा स्थानांतरण जुलाई 1994 में पशु चिकित्सालय झाड़ली में हुआ। पशु चिकित्सालय झाड़ली में मेरा सबसे लंबा कार्यकाल रहा। 2014 तक मैं लगातार पशु चिकित्सालय झाड़ली रहा। इसके बीच में 2 साल के लिए पशु चिकित्सालय हाथीदह में पदस्थापित रहा। झाड़ली से 2014 के पश्चात वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी में पदोन्नत होकर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय अजीतगढ़ में पदस्थापित रहा। तत्पश्चात मैं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय थोई में स्थानांतरित होकर के आया। दिसंबर 2016 तक पशु चिकित्सालय थोई में पदस्थापित रहा। उसके पश्चात मैं अगस्त 2017 से पदोन्नत होकर के उपनिदेशक के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सीकर में पदस्थापित रहा। तब से लेकर के लगातार 30 जून 2022 तक मैंने पशु चिकित्सा उपनिदेशक पशु चिकित्सालय सीकर में मेरी सेवाएं जो है निरंतर जारी रखी। इसके दौरान मुझे कई पल याद आते हैं। पूरी सेवा के दौरान ज़्यादा मुझे अनुभव तो मेरे जो है शुरुआती दौर में जो है यादगार पल रहे, इनके दौरान जो है मैं विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित रहा। कॉलेज से पास आउट होते ही विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित के दौरान पशुपालक कई बार तो मुझे देख करके वापस चले जाते थे कि मैं मेरी सीट पर बैठा रहता था। पशुपालक आते थे कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, तब मैं उनको ये कहता कि मैं स्वयं ही हूँ डॉक्टर, मैं आया हूँ अभी यहाँ पदस्थापित होकर के। मेरा कहने का मतलब कि मैं जब शुरू में कॉलेज से निकला उस समय एकदम हल्का फुल्का शरीर और ऐसा लगता था कि पशुपालक भी मुझे यूँ पहचान करके यूँ नहीं समझते थे कि डॉक्टर यही है। तो इस तरह का एक जो फील्ड के अंदर जो यादगार पल मेरे हैं, इसके अलावा और भी कई यादगार पल हैं। पशु चिकित्सालय हाथीदह के दौरान मुझे कई तरह की जो अनुभवों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो ज़्यादातर एरिया पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी क्षेत्र में पशुपालक ज़्यादातर जो है अनपढ़ और पशुपालन के बारे में इतना नहीं जानते थे। हमारी कुछ जो तकनीक थी उनके बारे में वो अनभिज्ञ रहते थे। उन तकनीक को हम जो है बार बार उनको समझाते थे, उसके बावजूद जो है वो फॉलोअप कर पाते थे। तब पशुपालकों के साथ आपका व्यवहार कैसा क्या था वो बताइए। मेरे पदस्थापित रहने के दौरान विभिन्न चिकित्सालयों में पशुपालक के जो भी मेरे पास आते थे वो ये उम्मीद करके आते थे कि यहाँ हमारी समस्या का समाधान होगा। जो भी प्राथमिक रूप से जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान यहाँ डॉक्टर साहब करेंगे। तो इन चीज़ों का मैंने पूरा ध्यान रखा। मेरी पूरी सर्विस के दौरान जब भी पशुपालक मेरे पास आया मैंने उसको यही माना कि ये पीड़ित है, ये पशुपालक इतने जो हमारे पास आते हैं इतनी दूर से चल कर के आते हैं। मैंने उनका बड़ी ईमानदारी से और तत्परता से उनके समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया। उससे पशुपालक खुश होकर के भी जाते थे और पशुपालक धीरे धीरे एक दूसरे को जो है जुड़ कर के वो स्वयं ही जब अपना कहते थे। मेरा सबसे लंबा सर्विस काल जो रहा वो पशु चिकित्सालय झाड़ली का रहा।
तो आज भी मैं उसी क्षेत्र में जाता हूँ तो पशुपालक मुझे बड़ा बात करने पर बड़ा सुकून महसूस होता है और मुझे बड़ा मान सम्मान देते हैं। तो मैं भी उनका हृदय से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि देखो मैंने जो भी कुछ है ठीक है इनके लिए हूँ, और पशुपालन में जो किया इनके लिए किया। ये सारे जो है मेरी एक कार्यशैली रही, एक ईमानदार पूर्वक जो है मैंने कार्य किया। मेरे कर्तव्य और ड्यूटी के दौरान जो है मैंने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, तत्काल दिन रात उनकी सेवाओं में रहा। मेरी एक खासियत रही कि जितने भी मेरे पास जब टेलीफोनिक सर्विस चालू होगी तो जितने भी मेरे पास टेलीफोनिक मैसेज आते थे उनको मैं सूचीबद्ध करता था, और मेरी सरकारी कार्यकाल पूरा होने के बाद में सरकारी समय यानी कार्यालय समय के पश्चात जो भी मुझे फील्ड में जाना था, विजिट करनी थी, उनको मैं चाहे रात के 10 बजे चाहे रात के 11 बजे सबको जिसका आश्वासन दिया, जिनको उनका पूरा जो है निस्तारण करके ही मैं घर लौटा हूँ। अच्छा, वर्तमान के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी अनुभव है, आप अपने अनुभव को उनके साथ शेयर करना चाहते हो तो उनको क्या मैसेज दोगे? मैं वर्तमान में जो भी हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, पैरा वेटनरी स्टाफ हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो पूर्णतया दृढ़ता से और पूर्णतया अपने समर्पण भाव से, अपने कर्तव्य परायणता से पशुपालकों की सेवा करें, निस्वार्थ तरीके से पशुपालकों की सेवा करें, और एक बहुत अच्छा अपने आप को जो है एक महसूस होगा अपने आप को। और जिस तरह के संसाधन फील्ड के अंदर सरकार द्वारा या पशुपालक द्वारा अपन को प्रदत्त किए जाते हैं, उन संसाधनों का सदुपयोग करते हुए जो है अपना पूरा कर्तव्य निर्वहन करें। तो साहब, अब आगे के जीवन के बारे में क्या सोच रखता है, किस तरह से क्या आपका दिनचर्या रही? देखिए, आगे के जीवन के बारे में तो मैं जब सेवानिवृत्त हुआ हूँ तब मेरे ऑफिस में भी मैं जब जिला कार्यालय में वहाँ पर उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित हुआ हूँ, तब मेरे ऑफिस वाले भी मेरी ऊर्जा को और इसको कार्य क्षमता को देख करके ये कहते थे कि सर आप अभी सेवानिवृत्त कैसे हो गए, अभी तो आप और काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ का मुझे भी बड़ा आभास हुआ कि वास्तव में मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ और मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। हमारे जो संयुक्त निदेशक कार्यालय में पदस्थापित जितने भी कार्मिक हैं उनका मेरे को बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा और उनका उत्साहवर्धन खूब रहा। वो लोग भी ये सोच रहे थे कि ये सर तो अभी तक और 4-5 साल सर्विस कर सकते हैं, जितनी मुस्तैदी से और जितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मैं आगे भी, भगवान ने मुझे साथ दिया तो मैं पशुपालन सेवा से जुड़ के रहूँगा। पहले मैं पशुपालन सेवा में ठीक है सरकार मुझे तनख्वाह देती थी, उसके बदौलत करता था। अब मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं पशुपालकों की मेरी निस्वार्थ सेवा करूँगा, जितना भी मेरे से बन पाएगा, जितना भी हो, जो मेरे प्रोफेशन के प्रति जो जितना सबसे बढ़िया से बढ़िया मैं जो दे सकता हूँ उतनी देने की पूरा प्रयास करूँगा और पशुपालन सेवा से जुड़ करके रहना चाहता हूँ।